डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं लेंज लॉ के बारे में। प्रीवियस क्लास आप ज़रूर पढ़ के सेशन में आगे बढ़ा करिए, क्योंकि हमारी क्लासेस प्रीवियस क्लासेस पे डिपेंडेंट बिल्कुल होती हैं। तो मैं एक बार फास्ट वे में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था फैराडेज के दोनों लॉ के बारे में। फर्स्ट लॉ, जो कि फर्स्ट लॉ में डिफाइन किया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, उसका बेसिक डिफिनेशन। और फैराडे के सेकंड लॉ में बताया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। कॉन्सेप्ट क्लियर। आज हम बात करते हैं लेंज लॉ के बारे में, और ये हमारा लेंज लॉ आज का टॉपिक डिपेंडेंट होगा। तो चलिए लेंज लॉ से स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। और दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखो, लेंज लॉ के बारे में एक पॉइंट आपको हमेशा याद होना चाहिए कि लेंज लॉ क्यों पढ़ें, इसका क्या यूज़ है। तो मैं आपको बेसिक वे में समझाता हूँ। जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में तो हम जान गए भाई, कुछ भी हो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में कौन बताएगा? फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ बता देगा। कौन से रूल से? E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। सिंपल, इस फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इंड्यूस्ड करंट की, कि इंड्यूस्ड करंट के बारे में कौन बताएगा? जैसे ऐसे समझो, दो ही चीज़ें थी यहाँ पर, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बताता है ये लॉ, मैग्नीट्यूड डिफाइन कर देगा। सेकंड लॉ हमारा मैग्नीट्यूड डिफाइन कर देगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। और इंड्यूस्ड करंट के बारे में जो हमें पढ़ना है, ये बताएगा लेंज लॉ। तो लेंज लॉ का काम क्या है? लेंज लॉ डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये आप बताओगे। हम लोग क्यों लेंज लॉ पढ़ते हैं? तो लेंज लॉ पढ़ने के पीछे का रीज़न है दिस डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन एनी कॉइल। ये जो लॉ है ये इंड्यूस्ड करंट के बारे में डिफाइन करता है। तो चलिए अब लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं। इस लॉ का बेसिक डेफिनेशन कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट, द डायरेक्शन ऑफ induced current, the direction of induced current in a coil or in circuit such that it opposes the cause of change in मैग्नेटिक फ्लक्स। आप ये कह सकते हो, जो लेंज लॉ होता है ये कहीं ना कहीं उस कॉज का अपोज करता है जो कि इसको प्रोड्यूस करती है। आप ये भी कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन एनी सर्किट सच दैट इट अपोजेज द कॉज विच इट प्रोड्यूसेस। तो आप इसमें ये भी कह सकते हैं। एक पॉइंट आप यहाँ पे ऐसे समझ लो, मैं अपने लैंग्वेज में इसको बता रहा हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। आपको ये ट्रिक लगेगा, सुन के भी अच्छा लगेगा। जो लेंज लॉ है, लेंज लॉ जिसके बारे में हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, स्टेटमेंट को समझ रहे हैं, ऐसे समझो, इट अपोजेस द कॉज,
इट अपोजेज दैट कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। अब इससे शॉर्टकट में नहीं कर सकता, चीज़ों को समझते चलना। लेंज लॉ में यही बात बोला गया है कि यह सदैव उस एक्सटर्नल फैक्टर का, उस कारण का विरोध करेगा। कारण का मतलब होता है उस रीजन का अपोज करेगा उस रीजन का, उस बाह्य कारण का अपोज करेगा जो इसको उत्पन्न करेगा, मतलब जिससे ये खुद प्रोड्यूस होगा। जो इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करेगा ये उसी का अपोज करता है। अब ईमानदारी से बताना, इंड्यूस्ड करंट कब प्रोड्यूस होती है? जब चेंज इन फ्लक्स हो, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो, चेंज इन करंट हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक टर्म लिख दिया है, सीधा सीधा एक लाइन में कहें तो ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है, सीधा सीधा। मैंने वही रीजन यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे एक ट्रिक आप हमेशा याद रखना, ये तो लैंग्वेज थी बेटा, ये शॉर्टकट लैंग्वेज था जो तुमको एग्जाम में नंबर दिलाएगा। अब यहाँ पे ये हमारा ट्रिक लिख लो, ये मेरा ट्रिक है, सेल्फ मेड ट्रिक है मेरा। इंड्यूस्ड करंट का जो आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा हमेशा, इंड्यूस्ड करंट का जो आंसर होगा किसी भी सवाल में, इंड्यूस्ड करंट का जो आंसर होगा यह ऐसा रखना, मतलब यह ऐसा करंट रखना, या इसको ऐसे समझो, बता रहा हूं। देखो कुल मिला के हम लोग इंड्यूस्ड करंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंड्यूस्ड करंट का जो आंसर होगा हमेशा हमेशा, अब यहां से तुम्हारा आंसर शुरू, यही मेरा ट्रिक है। इंड्यूस्ड करंट का आंसर हमेशा ऐसा होगा, हमेशा कॉइल में ऐसा करंट रखो, ऐसा करंट का डायरेक्शन रखो, ऐसा करंट का डायरेक्शन रखो जो मैग्नेटिक फील्ड को काटे, जो मैग्नेटिक फील्ड को कम करे, जो मैग्नेटिक फील्ड को कम करे या काटे। काटने का मतलब इसका अपोज करे, मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करे। ऐसा तुमको किसी भी कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट रखना है। जैसे कहने का मतलब आपसे एक कॉइल दे देगा, कॉइल देने के बाद उसको आगे पीछे मूव कराएगा, आपसे बस यही पूछेगा कि किसी एक्सटर्नल सर्किट में ऐसा क्या डायरेक्शन रख दे इंड्यूस्ड करंट का, तो उस केस में आपको जवाब देना होगा कि हमेशा कॉइल में ऐसी करंट रखना, इन द केस ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट के केस में हमेशा ऐसा करंट सर्किट में फ्लो कराना जो कि मैग्नेटिक फील्ड को काटे, उसका सपोर्ट ना करे, काटे, उसको कम करे, घटाए। ये ट्रिक याद रखना। हमसे कोई भी तुम सवाल पूछोगे, मैं कोई लॉ तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, ना राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, ना लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग, जो भी रूल है मैं रूल और नहीं पढ़ाऊंगा। सीधा तुमको एकदम इजी लैंग्वेज बता रहा हूँ कि किसी भी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट, चाहे वो वायर हो, चाहे सर्कुलर कॉइल हो, चाहे वो सोलेनॉइड हो, ऐसा डायरेक्शन ऑफ करंट रखना उस कॉइल में जहां पर इंड्यूस्ड करंट पूछा है, ऐसा डायरेक्शन करंट का रखना जो मैग्नेटिक फील्ड को काटे, बस वही तुम्हारा होगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो मैंने वही ट्रिक लिखा है, ये था तुम्हारा फैक्ट, ठीक है। यहां पर मैंने बेसिक बताया कि इंड्यूस्ड करंट क्यों पढ़ते हैं, लेंज लॉ क्यों पढ़ते हैं। तो लेंज लॉ इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन मिल सके, इसलिए लेंज लॉ पढ़ते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बारे में सेकंड लॉ बताता है, और इंड्यूस्ड करंट के बारे में लेंज लॉ बताता है, ये बेसिक है। फिर मैंने यहाँ पे फैक्ट बता दिया कि ऐसे एग्जाम में लिख लेना लेंज लॉ के केस में, ठीक। ट्रिक हमेशा याद रखना, ये हमारी ट्रिक है। ट्रिक ये याद रखना कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किसी भी कॉइल में ऐसा होगा जो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, मैग्नेटिक फील्ड को कम करे, मैग्नेटिक फील्ड को काटे, वही तुम्हारा सही आंसर होगा।
अब इसके बाद लेंज लॉ को डिफाइन करने के लिए एक रूल बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। तो ट्रिक सुन लो, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। एक रूल दिया गया था किसके द्वारा? माइकल फैराडे के द्वारा, सॉरी फ्लेमिंग साहब के द्वारा, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। और राइट हैंड फ्लेमिंग रूल जो है ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताता है। इंड्यूस्ड करंट का किसी कॉइल में निकालने का तरीका है, ये इंड्यूस्ड करंट के बारे में ये डायरेक्शन देता है। ठीक, इंड्यूस्ड करंट के बारे में क्या है रूल, चलिए देखिए। अपने राइट हैंड के 3 फिंगर्स को आपको क्या करना है? परपेंडिकुलर रखना है, ये ऐसे। अपने राइट हैंड के 3 फिंगर्स को आपको परपेंडिकुलर रखना है। मैं ट्रिकी वे में बना देता हूँ, चलो देखो। ये हमारा थंब है, ये फर्स्ट फिंगर है, एंड दिस इज आवर सेकंड फिंगर। ठीक है, इसके बाद फिर ये हमारा हाथ होगा। तो आपको गौर ये करना है, जो थंब होगा, थंब थंब ये होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ, डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ मूविंग कॉयल। जिस डायरेक्शन में कॉयल मूव कर रही है उस डायरेक्शन में आपको थंब रखना होगा, थंब। ठीक है बेटा, तो ये थंब फिंगर किधर रखोगे? राइट हैंड की 3 फिंगर्स को, राइट हैंड की 3 फिंगर से, आपके सामने कैमरे पे दिखा रहा हूँ, राइट हैंड के 3 फिंगर्स, राइट हैंड के 3 फिंगर्स को ऐसे रखो कि एक दूसरे के जस्ट परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इन दिस केस थंब जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ मूविंग कॉयल की तरफ होगा, मतलब वेलोसिटी v जिस डायरेक्शन में कॉयल मूव करेगा, और सवाल में गिवन होगा। जो फर्स्ट फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर, पहली फिंगर, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो इस केस में जो सेकंड फिंगर है बेटा, जो दूसरी फिंगर है, यही तुम्हारा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देगा। ये होगा तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये रहा आपके सामने लॉजिक पूरा बन के तैयार। दिस इज आवर राइट हैंड फ्लेमिंग रूल।